Bismillahirrahmanirrahim. Mat D2 exercise 12a question number 6. The volume of square pyramid with a height of 12 meter is 100 meter cube. Find the length of its square base. तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझें। The volume of a square pyramid with a height of 12 meter is 100 meter cube. एक स्क्वायर बेस पिरामिड है जिसकी बेस स्क्वायर शेप में है। तो बेस के लिहाज से ही पिरामिड का नाम होता है। तो स्क्वायर बेस पिरामिड है तो इसका मतलब ये है कि उसका जो फुट है, जो बुनियाद है जिस पर वो पिरामिड बनाया गया है, वो स्क्वायर शेप में है। तो उस पिरामिड की जो हाइट है वो 12 मीटर है और पिरामिड का जो वॉल्यूम है वो 100 मीटर क्यूब है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स स्क्वायर बेस। तो उसकी जो बेस है उसकी लेंथ, स्क्वायर शेप की जो बेस है उसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। स्क्वायर पिरामिड हाइट और वॉल्यूम हमें गिवन है तो हम उसका बेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं वॉल्यूम में, वॉल्यूम, बेस एरिया और हाइट। इन तीनों में से जब हमें दो चीज़ें गिवन होती हैं तो तीसरी चीज़ हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें हमें पिरामिड की हाइट भी गिवन है, पिरामिड का वॉल्यूम भी गिवन है, तो हम पिरामिड का जो बेस एरिया है वो फाइंड कर सकते हैं। जब हमें बेस एरिया फाइंड हो जाएगा तो उसके बाद हम उसकी लेंथ ऑफ साइड फाइंड कर लेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर बेस पिरामिड इज इक्वल टू 100 मीटर क्यूब और हाइट ऑफ स्क्वायर बेस पिरामिड इज इक्वल टू 12 मीटर। तो अब इसका वॉल्यूम जो है वो हम कुछ इस तरह से निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर बेस पिरामिड इज इक्वल टू 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। अब इसमें जो हमें गिवन है वो हम पुट कर देंगे। अब हमारे पास बेस एरिया जो है वो हमने फाइंड करना है। वॉल्यूम हमें गिवन है तो वॉल्यूम हमारे 100 मीटर क्यूब है तो यहाँ 100 हम पुट कर देंगे। 1/3 फार्मूले वाला उसी तरह आ जाएगा और बेस एरिया हमने फाइंड करना है तो बेस एरिया उसी तरह रहेगा और हाइट जो है वो हमें गिवन है 12 मीटर तो ये हम इधर पुट कर देंगे। तो 3 1s are 3, 3 4s are 12, तो 4 बेस एरिया इज इक्वल टू 100। अब ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो बेस एरिया इज इक्वल टू 100/4। तो 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 5s are 20। तो बेस एरिया इज इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास बेस एरिया इसका आ जाएगा। जब बेस एरिया आ जाएगा तो हम इसकी बेस जो है वो स्क्वायर शेप है तो
तो उसका हम लेंथ ऑफ साइड मालूम कर लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर बेस इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ, L इंटू एल। तो अब ये हमारे पास है 25 मीटर स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारा L इंटू एल, तो L स्क्वायर आ जाएगा। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा L स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और ये 25 का स्क्वायर रूट। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 25 का जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 25 का जो स्क्वायर रूट है वो 5 इंटू 5 25, तो ये 5 स्क्वायर रूट। अब ये भी स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू 5 मीटर। तो L जो है ये 5 मीटर आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ द स्क्वायर बेस इज इक्वल टू 5 मीटर। तो यही हमने फाइंड करना था और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा।